ऑलराइट, हम बात कर रहे हैं आज के हमने अपने ASP.NET MVC के अंदर अगर इस तरह का हमें सर्चिंग सॉर्टिंग और पेजिनेशन वाला डेटा टेबल चाहिए तो किस तरह लगाएंगे। तो हम एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं न्यू। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर हम C# ASP.NET वेब एप्लीकेशन लेंगे और ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क वाली हम लेकर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो 2019 का लेआउट है। आप पुराना लेआउट हो तो उसमें आप देख लें। प्रोजेक्ट का नाम रखना है तो मैंने नाम रख दिया नाइस डेटा टेबल। ठीक है, इससे एक्चुअली हमें जो है वो सर्चिंग सॉर्टिंग बड़ी आसान हो जाती है। फ्रेमवर्क आप सेलेक्ट कर लें। प्रोजेक्ट आपने कहाँ सेव करना है? मेरे पास अफनान वर्क के अंदर में सेव कर रहा हूँ। तो मैं एक बेसिक सा इसमें कंट्रोलर अपना बनाऊंगा और उसके अंदर एक ही मैं एक एक्शन बनाऊंगा और उस एक्शन के अंदर कुछ डेटा हम प्रिंट कर देंगे। हम एम्प्टी एप्लीकेशन ले रहे हैं MVC की। ठीक है, क्रिएट कर दिया प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बन जाए यार, जरा देखो। तो ये हमारा जो है वो प्रोजेक्ट शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहला कंट्रोलर अपना बना लेते हैं। कंट्रोलर पे अगर राइट क्लिक किया मैंने, ऐड किया एक अदद कंट्रोलर, एम्प्टी कंट्रोलर हमने ऐड कर लिया। नाम इसका हम होम ही रख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा एक कंट्रोलर आ गया। इस कंट्रोलर से हम अपना व्यू जनरेट कर लेते हैं। हमने राइट क्लिक किया, ऐड व्यू किया, इंडेक्स का व्यू हमने जनरेट कर दिया। अच्छा, ये NuGet पैकेजेस से कुछ बूटस्ट्रैप और jQuery वगैरह डाउनलोड करेगा क्योंकि इसकी जरूरत होती है अपने लेआउट के लिए। अब ये हमारा इंडेक्स का पेज है। तो यहाँ पर अगर मैं एक टेबल बनाऊं, नॉर्मल सा एक हम टेबल बना लेते हैं और उसमें कुछ डेटा हम डाल देते हैं ताकि उसके बाद फिर हम सर्चिंग सॉर्टिंग वगैरह की चीज़ें कर सकें। ये हमारा टेबल है और इस टेबल के अंदर एक हम टेबल बॉडी लगाते हैं, टेबल हेड लगाते हैं। हेड के अंदर एक टेबल रॉ और उसके अंदर TH। फॉर एग्जांपल मैंने कहा सीरियल नंबर एक हमारा कॉलम है, एक कॉलम है हमारा नेम का, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम, और जो है एक है फॉर एग्जांपल फोन नंबर। अभी 3 कॉलम है हमारे पास। ठीक है, अब ये तो डेटा मैं मैनुअली डाल रहा हूँ। ठीक है, अब डेटाबेस से डेटा ले आए तो डेफिनेटली आपके पास फिर आपको ये मेहनत नहीं करना पड़ेगी। मैं फिलहाल एक जो है वो तो कुछ रॉज इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। पहली रॉ मैंने ऐड की 1 और दूसरी रॉ मैंने ऐड कर दी फॉर एग्जांपल अली, और तीसरी रॉ जो है मैंने ऐड कर दी यहाँ पर फोन नंबर की। ठीक है, अब ये हमारे पास एक रॉ है। इसी तरह अब हम कुछ रॉज इसके अंदर ऐड कर देते हैं डेटा के तौर पे और यहाँ कुछ डेटा हम डाल देते हैं अलग। नंबर 9 डाल दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पर मैंने नंबर 6 कर दिया इसको। ठीक है, अलीशा कर दिया। इस तरह से कुछ डेटा हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है।
अच्छा, अब ये सब चीज़ें जो हमने इंसर्ट कर दिया कुछ डेटा, और एप्लीकेशन हम चलाते हैं ताकि हम देख रहे हैं डेटा टेबल कैसा आ रहा है हमारा, फिलहाल टेबल कैसा आ रहा है, फिर हम उसको डेटा टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं jQuery के अंदर। ये हमारे टेबल का एक बेसिक सा लेआउट है। अगर हम यहाँ पर अपने टेबल के अंदर क्लास देते हैं टेबल की, तो हमारे पास ये CSS वाली क्लास अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो ये अच्छा सा लगने लगा। लेकिन क्योंकि हमें जो है डेटा टेबल्स ऐड करना है, तो देखो हम किस तरह से काम करेंगे। डेटा टेबल्स डॉट नेट पे आप चले जाएं, और डेटा टेबल्स डॉट नेट के अंदर आपके पास देखो ये आपको कुछ CDN मिल रहे हैं, JS के, CSS के, JS के, ये आपने लगाना है। तो आप गेटिंग स्टार्टेड पे चले जाएं, और या फिर आप यहाँ इसकी जो है वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको एग्जाम्पल्स पे जाता हूँ, और बेसिक एग्जाम्पल पे हम चलते हैं इसकी जीरो कॉन्फ़िगरेशन। अब जीरो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अब यहाँ पर हमारे पास जो CSS है, पहले बोले हम ये CSS हमें चाहिए। ठीक है, ये CSS हमने कॉपी कर लिया, ये CDN आप यहाँ पे पेस्ट करके देख लो, ये CDN है, तो ये हमें CSS जरूर लगानी है। ये CSS हम कहाँ ऐड करें? आप चाहें तो लेआउट में कर दें, अगर आपको हर पेज पे चाहिए, या फिर आप इस पेज पे भी कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर अपने टेबल से पहले लिंक लगाता हूँ, एक href दे देता हूँ, और यहाँ CSS ऐड कर दिया, और उसको रिलेशन जरूर दे दें जो कि है स्टाइल शीट। ठीक है, ये हमारी CSS अप्लाई हो गई। HTML में देखें आप, तो उसने एक ID दी हुई एग्जाम्पल, और एक क्लास है डिस्प्ले की, और फिर विद तो आपकी मर्जी है, तो आप डिस्प्ले की क्लास जरूर ऐड कर लें। ठीक है, ये जो क्लास है डिस्प्ले की, ये टेबल वाली क्लास की जगह पर हमने डिस्प्ले की क्लास ऐड कर दी। और रिफ्रेश करके देखते हैं अब इसको। देखिए डिस्प्ले की क्लास इस पे अप्लाई हो चुकी है, और जो है वो हमारा ये CDN भी लग चुका है। अब हमें इसके अंदर jQuery थोड़ी सी ऐड करनी है। तो जावास्क्रिप्ट की जो लिंक इसको दरकार है वो ये दो है, एक ये लिंक है और एक ये लिंक है। तो आप jQuery तो ऑलरेडी हमारे पास पेज पे है, हमें ये डेटा टेबल्स वाली jQuery चाहिए। अब ये जो हमारे पास jQuery का लिंक है वो कहाँ है, मैं आपको दिखा दूं। हमारे लेआउट के अंदर सबसे आखिर में ये देखो jQuery लगी होती है, बूटस्ट्रैप पे लगी है। ठीक है, मैंने यहीं पर एक और स्क्रिप्ट ऐड किया, और उसके अंदर सोर्स पास कर दिया ये। ठीक है, तो ये मेरे पास jQuery तो लगी हुई थी ऑलरेडी, तो मैंने डेटा टेबल्स ऐड कर दिया। और डेटा टेबल्स ऐड करने के बाद जो एक चीज और हमें ऐड करनी है इसके अंदर, वो है ये jQuery का कोड। ये आप कॉपी कर लें और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर पेस्ट कर दें, और हैश करके जो आईडी एग्जाम्पल दी हुई है, अगर आप ABC आईडी रखेंगे तो आपको अपने टेबल की आईडी ABC रखना पड़ेगी यहाँ पर। कोई भी आप आईडी यूज कर लें, और ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए परफेक्टली इसके ऊपर अप्लाई हो गया। पेजिनेशन भी आ गई हमारे पास, ये हमारे पास कितनी एंट्री शो करनी है ऑप्शन भी आ गया। देखिए यहाँ से सॉर्टिंग भी हो रही है, ये सॉर्टिंग। ठीक है, इसी तरह आप सर्चिंग कर सकते हैं। अगर आप सर्च करते हैं तो देखिए ये सर्चिंग होना शुरू हो गई। ठीक है जी, इस तरह से हम अपने बेसिक सा जो है वो टेबल बना सकते हैं, जिससे सर्चिंग सॉर्टिंग पेजिनेशन हमारी हो जाती है। अगर हम रन टाइम पे कुछ डेटा बढ़ा लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये रो है, मैं इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे पास कुछ डेटा बढ़ जाए और हम उसको रिजल्ट आउटपुट देख सकें इसका। तो ये देखें, अब जो रिकॉर्ड्स हैं तकरीबन 20 एंट्रीज हैं, जिसमें 10 पहले पेज पे आ रही हैं और ये दूसरे पेज पे आ रही हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से आप इसको बढ़ा लें 25 रिकॉर्ड, तो 25 रिकॉर्ड एक पेज पे आ जाएंगे। ठीक है,